सुप्रीम कोर्ट ने कहा, स्वीकृति प्राप्त किए बिना कोयला ब्लॉकों में कंपनियों द्वारा किया गया निवेश लाइसेंस रद्द नहीं करने का आधार नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में दर्ज की 2 नई एफआईआर। संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ ने कहा, लोकसभा का आखिरी संक्षिप्त सत्र फरवरी में 15 दिनों तक चलने वाले सत्र के दौरान लेखा अनुदान मांगों को दी जाएगी मंजूरी। महत्वपूर्ण भ्रष्टाचार निरोधी विधेयकों पर भी होगी चर्चा। केंद्रीय मंत्रिमंडल की होगी दिल्ली में बैठक। बालकों में निवेश सहित देश भर के मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने पर हो सकता है विचार। विपक्षी दलों ने मंत्रियों और विधायकों के विदेशी दौरों पर सार्वजनिक धन खर्च करने का समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया आरोप। मुजफ्फरनगर दंगा पीड़ितों के कठिन हालात के बावजूद खर्चीला सैफई महोत्सव आयोजित करने की निंदा की। प्रवासी भारतीय सम्मेलन के आखिरी दिन आज राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी करेंगे संबोधित। इस मौके पर 14 लोगों को भी किया जाएगा सम्मानित। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भारतीय प्रवासियों को दिया आश्वासन, कहा देश की अर्थव्यवस्था सुधार की ओर। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, देश के विकास में भारतीय प्रवासियों की भूमिका महत्वपूर्ण। मोस्ट वांटेड आतंकी दाऊद इब्राहिम को गिरफ्तार करने की कोशिशें तेज। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने कहा, दाऊद की गिरफ्तारी के लिए किए जा रहे हैं विभिन्न एजेंसियों से संपर्क। भारत ने अमेरिकी दूतावास से परिसर में चल रही वाणिज्यिक गतिविधियों पर रोक लगाने के दिए निर्देश। दूतावास के वाहनों द्वारा यातायात का उल्लंघन करने पर देना पड़ेगा दंड। दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार निरोधी हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत की। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, हेल्पलाइन नंबर पर सप्ताह के 7 दिन की जा सकेगी शिकायतें। इससे पहले छत्तीसगढ़ सरकार ने भी जारी किए थे हेल्पलाइन नंबर। नक्सली नेता गुटसा उसेंडी ने बुधवार को किया आत्मसमर्पण। गुटसा दंड कार्य में माओवादियों के प्रवक्ता के रूप में था सक्रिय। नक्सली नेता छत्तीसगढ़ में जगदलपुर कांग्रेसी नेताओं के काफिले पर हुए हमले का था मास्टरमाइंड। देश भर में शीतलहर और भीषण ठंड का कहर जारी। कश्मीर घाटी में ताजा हिमपात के बाद कश्मीर को शेष देश से जोड़ने वाला श्रीनगर जम्मू राजमार्ग वाहनों के लिए बंद हुआ। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आदमखोर बाघ का आतंक, अब तक 2 लोगों को बना चुका है शिकार। पाकिस्तान की अदालत ने जेल में भारतीय नागरिक सरबजीत सिंह की हत्या मामले की सुनवाई शुरू की। मौत की सजा पाए 2 कैदियों ने पिछले वर्ष अप्रैल में कोट लखपत जेल में 49 वर्षीय सरबजीत पर जानलेवा हमला किया था। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी आज होंगे अदालत में पेश। जरदारी के खिलाफ 17 साल पहले भ्रष्टाचार के 5 मामलों में अदालत करेगी सुनवाई। बांग्लादेश में नई सरकार का शपथ ग्रहण आज। विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं ने देश में रह रहे अल्पसंख्यकों पर हमले किए तेज। उत्तरी अमेरिका में तापमान 0 से 12 डिग्री तक नीचे जाने से कड़ाके की ठंड, 21 लोगों की मौत और 19 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित। यात्रा और व्यापार ठप। वनडे सीरीज के अंतिम मैच में वेस्टइंडीज ने न्यूजीलैंड को 203 रन से हराया। कैरेबियाई टीम की रन के आधार पर टेस्ट खेलने वाले किसी देश पर सबसे बड़ी जीत। यूकी भामरी ऑस्ट्रेलियन ओपन क्वालिफायर से हारकर बाहर। पहले ही दौर में इटली के पोटीटो स्टारेच ने दी मात।
जमैका की ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता एथलीट शैरोन सिम्पसन पाई गई डोपिंग की दोषी। जांच समिति के आगे स्वीकारी प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन की बात। और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना की जयंती आज। खुराना ने डीएनए यानी कि जीन इंजीनियरिंग की बुनियाद रखी थी।